आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए उपाय लेकर आई हूँ जो लोग बहुत परेशान रहते हैं अपनी जॉब के लिए। जॉब में बॉस जो है वो बात नहीं सुनते, बॉस के साथ बनती नहीं है, जॉब में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बॉस बात ना सुनने के कारण प्रमोशन नहीं कर रहे। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां जॉब करने वाले व्यक्तियों को लगी रहती हैं। ऐसे में कलीग्स जो हैं वो साथ नहीं देते। तो अगर आपको भी ये परेशानी है, आपके जॉब में भी परेशानियां आ रही हैं, तो आपको ये उपाय करने की ज़रूरत होगी। ये जो उपाय आज मैं यहाँ पर बताऊँगी ये महिलाएँ भी कर सकती हैं जिनके पति उनकी बात नहीं सुनते, या कोई भी व्यक्ति जो आसपास है, आप उनको बात सुनाना चाहते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते, आप इस बात से बहुत परेशान रहते हैं। ये देखिए, ये जो उपाय है कॉमन, आपने बार बार इस्तेमाल नहीं करना। ये उसी व्यक्ति के ऊपर प्रभावी हो सकता है जो व्यक्ति आपके ऊपर अपना बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ रहा हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको उसको बहुत बड़ा काम करवाना है उससे, कोई आपके पति हैं जो आपके पास हमेशा रहते हैं पर आपकी बात वो कभी नहीं सुनते, उसके लिए भी किया जा सकता है। वो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा हो, सिर्फ उसी पे इस्तेमाल करें। हर कोई जाते आते व्यक्ति पर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, इससे इसके प्रभाव कम हो जाएंगे। चलिए, आज पदार्थ तंत्र में से जो उपाय मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ, जो पौधा आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ, उसका नाम है भृंगराज। भृंगराज का नाम आपने सुना होगा। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। कोई लोग इसे भंगेरा कहते हैं, भंगरैया कहते हैं, भांगरा या मार्कोव भी कहा जाता है। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। स्वाद में थोड़ा कड़वाहट होती है इसकी जड़ और पत्ते को मुंह में रखने से साधना के समान इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जो भृंगराज का पौधा है ये बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। भृंगराज का तेल अगर सर पे लगा लिया जाए, इसकी मालिश की जाए, तो बाल भी काले होने लगते हैं और किसी को वशीभूत करने के लिए इसमें अद्भुत क्षमता होती है। इसके अद्भुत फायदे देखे जाते हैं। भृंगराज को वशीकरण की साधना के लिए इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पौधा है ये बहुत कॉमन पौधा है, आपको आराम से कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो किसी नर्सरी से आप पता कर सकते हैं। 50 रुपए की कीमत में ये पौधा आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको नर्सरी से नहीं मिलता है तो कहीं से आप ढूंढिए। और आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको प्रयोग बता देती हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ। आपने किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, आप किसी भी अच्छे मुहूर्त में एक दिन पहले इस पौधे के पास चले जाएं। इसकी धूप दीप करें, जैसे भी आप छोटा सा कोई रिचुअल कर सकते हैं वैसे ही इसकी पूजा करें वहाँ पर, और इसे न्योता देकर आएं कि आप हमारे साथ चलें और हमारे घर पर पहुंचकर जो भी काम मैं आपसे करवाना चाहती हूँ या करवाना चाहता हूँ, आप उसे संपन्न करने में मदद करें। तो इस तरह से आप इसको न्योता दें, इनवाइट करें, और अगले दिन जाकर आप इसकी जड़ को अपने घर पर ले आएं। अगर आप पौधा लेकर आ सकते हैं तो पौधा भी ला सकते हैं। छोटा सा पौधा आप देख लें, कहीं भी नर्सरी से लाना चाहते हैं तो भी इसी तरह से करें। एक दिन पहले जाएं, न्योता दे आएं और अगले दिन आप उसे खरीद कर चाहे ले आएं। तो ऐसा करने से जो पौधा है वो आपके घर में बहुत सम्मान के साथ आएगा, प्यार के साथ आएगा। अगर आप नर्सरी में इस तरह से पूजा पाठ का कोई रिचुअल नहीं कर सकते हैं तो आप इस पौधे को खरीद कर घर में एक दिन पहले लाकर रख लें और घर पर बैठकर इसका पूजा पाठ अच्छे से कर लें, और आप इन्हें इनवाइट करके अपने घर के अंदर शिफ्ट कर दें। तो ऐसा करने से भी आप लोगों को प्रभाव मिलेगा। अब आपने क्या करना है कि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप इसकी पूजा पाठ फिर से करें, और इसकी जो भी जड़ है, जड़ को आप अपने मुंह में रख लें। जड़ के हिस्से भी कर सकते हैं आप, और एक छोटा सा हिस्सा आप अपने मुंह में रखकर आपने जिस किसी काम के लिए जाना है, आप उस काम पर जाते हुए इसे अपने मुंह में रखकर चले जाएं। देखिए, पत्ते रखने से भी उतना ही प्रभाव मिलता है, परंतु जड़ रखने से कुछ ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। तो इसलिए आपने जड़ को मुंह में रखकर जाना है, और जिस किसी व्यक्ति के पास आप जाएंगे वो धीरे धीरे आपकी बात को मानना शुरू कर देगा, आपकी बात को सुनना शुरू कर देगा। इतना तो आसान नहीं है कि एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। आपको इसको रोज़ाना करना है, पर आपको रोज़ाना करते हुए एक बात का ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए ही आप ये उपाय करें जिसके लिए कर रहे हैं। आप आज किसी और के लिए, कल किसी और के लिए, परसों किसी और के लिए करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। एक बार में अगर ये प्रयोग कर रहे हैं तो पहले उस व्यक्ति के
ऊपर ही करें जिससे आप कोई काम करवाना चाहते हैं और आपका काम नहीं कर रहा है। आपका काम भी जेन्युइन होना चाहिए। देखिए, गलत तरीके से किसी को मनाने के लिए आप इस तरह के प्रयोग करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो आप पर भी हो सकता है। ये पौधा बहुत ही पवित्र पौधा है। इसे भृंगराज का पौधा कहा जाता है। बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारी तंत्र साधनाओं में इसका इस्तेमाल होता है। पर अगर आप इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो वो इसका सम्मान नहीं बल्कि इसका तिरस्कार हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस पवित्र पौधे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप अपना विरोधी मानते हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप अपना शत्रु मानते हो, उसे अपने वश में करने की कोशिश ना करें। ये उस पर बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, बहुत देर से आप उस पे बहुत सारी एफ़र्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं होता, तो उसके लिए ये उपलब्धि बहुत अच्छी है। आप लोग रोज़ाना इसकी जड़ को मुख में रख कर जा सकते हैं और उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसके पास आप कोई काम करवाने के लिए जाना चाहते हैं। आप ऐसा करें और जब आपका काम हो जाए, फिर आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर आपने इसका इस्तेमाल किसी और व्यक्ति के लिए भी करना है, यानी कि 2 लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको एक बार में इसको नहीं यूज़ करना। आपको फिर से नया पौधा घर पर लेकर आना है, पूजा पाठ करना है और अपनी जो भी कामना है वो करनी है। उसके बाद दोबारा से इसका इस्तेमाल आप शुरू कर सकते हैं। अगर घर में 2 व्यक्ति अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 2 पौधों को अलग-अलग तरीके से लेकर आएँ और उसके बाद पूजा पाठ करके उसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आपने एक व्यक्ति पर एक समय में करना है। हर व्यक्ति पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। ये बात मैं दोबारा इसलिए आपको कह रही हूँ, इसको एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आप एक सब्ज़ी बनाते हैं खाना खाने के लिए और रोज़ाना आप एक ही सब्ज़ी से रोटी खाते हैं, तो क्या वो आपके जीभ का स्वाद बढ़ा पाएगी या कम कर पाएगी? बिल्कुल उसी तरह से इसका भी इफ़ेक्ट है। अगर आप डेली एक ही चीज़ को बार-बार हर व्यक्ति के ऊपर करते रहेंगे, तो उसका तंत्र कम हो जाएगा, उसका प्रयोग करने से उसका स्वाद कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका उपयोग करें, इसकी पावर को कम मत करें बल्कि बढ़ाने की कोशिश करें। जब आप किसी पावर को, किसी ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार में वो जो रिज़ल्ट देती है वो बार-बार करने से रिज़ल्ट नहीं देती। दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, जब भी कहीं जाने से पहले इसकी जड़ को मुंह में रखें, तो इसका पूजा पाठ ज़रूर कर लें। ऐसा आप ज़रूर करें क्योंकि आपको एक आदर और सम्मान देना है इस जड़ को और आपने उसके बाद इसको मुख में रखना है और अपने भाव उसी व्यक्ति के लिए हों जिसके लिए आप ये कर रहे हैं कि आपका वो व्यक्ति काम कर रहा है। जब आप इस भाव से इस जड़ को मुख में रखेंगे तो ये बिल्कुल काम करेगी और ये बहुत अच्छा काम करेगी। आपके सभी काम संपन्न हो जाएंगे। जो भी काम आप चाहते हैं, अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आपका बॉस आपकी बात नहीं सुनता, वो बात सुनने लगेगा, आपकी बातें वो सुनकर आपकी प्रमोशन भी कर सकता है, आपकी बातों को ध्यान से सुनकर आपके फैसलों से सहमत होने लगेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई थी, धीरे धीरे इस उपाय से सॉल्व होने लगेंगी। और इसके साथ-साथ जो महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं, घर में समस्याएं रहती हैं, पति बात नहीं सुनते, छोटी-छोटी बात पर मतभेद होते रहते हैं और ये मतभेद धीरे-धीरे मनभेद में बदलते रहते हैं। ऐसी महिलाओं को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही सात्विक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप किसी अच्छी बात को किसी से मनवाना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए आप भी इस उपाय को करके देखें। आपके पति भी आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, आपसे प्यार करेंगे और ऐसा करके आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस खुद ही आप देखेंगे। तो इसको करके ट्राई कीजिए एक बार और उसके बाद अपने अनुभवों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स इन वीडियोस को देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और उनके इस फ़ायदे को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रयोग कर पाएँ और अपने जीवन को सुखद कर पाएँ। देखिए, बहुत सरल होते हैं कुछ चीज़ें, पर हम उनको करते नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। तो इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, करके ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है कि आपकी सब बातें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इसको काम में लेकर आना है। तो ये है हमारे पदार्थ तंत्र की आज एक जड़ी बूटी जो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध हो सकती है। आप भी करके देखें। इसके वशीकरण प्रयोग आगे भी देती रहूँगी, किस तरह से और चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जीवन को सरल बनाने में आपकी मदद की जा सके। इन उपायों को आप भी अपना कर देखें। बहुत सरल हैं, सिंपल हैं और आपके जीवन को बदल सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा ले सकें और इसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।